आज हमारे साथ है संजना सातरोड, जो एडवोकेट भी है और साथ ही साथ जो बरवाला हलके से अपनी जो विधानसभा को लेकर तैयारियां की कर रही हैं। लगातार पिछले काफ़ी महीने से बरवाला हलके में लगातार गाँव में जा रही है। इन्होंने बरवाला क्षेत्र में महिलाओं के लिए और कई तरह की काम भी है और पर्यावरण क्षेत्र में भी इन्होंने काम किए। तो इनसे बातचीत करेंगे। एक 25 अगस्त को रैली होने जा रही है, तो इसमें शंखनाद जो एक रैली का आयोजन, जिसमें बरवाला हलके के सभी लोग शिरकत करेंगे। ऐसे में संजना जी ये बताएं कि जो आप एक बरवाला रैली करने जा रही है, वो किस तरह की रैली होगी, क्या क्या मुद्दे रखने जा रही है? जी, सबसे पहले तो नमस्कार आपको और आपके सभी दर्शकों को। ये जो रैली है, ये हमारी जो रैली है, ये बरवाला क्षेत्र की रैली है। इसमें जितने जो लोग आएंगे वो मुख्य अतिथि हैं, जो मेरा बरवाला परिवार उधर पहुंचेगा। और ये रैली बदलाव की रैली है। ये रैली हमारे क्षेत्र को मॉडल विधानसभा क्षेत्र बनाने की रैली है। तो जो भी मेरे इस विजन में मेरा साथी है, सहयोगी है, समर्थक है, सब लोग उधर पहुंचेंगे। और हमारा मानना ये है, ये एक ऐतिहासिक रैली बनेगी। तो इसमें कोई इस तरह का भी किया जा रहा है कि ट्रैक्टरों के साथ लोग जाएंगे वहाँ काफ़ी संख्या में? जो मुझे सुनने में आ रहा है मेरे समर्थकों से, ट्रैक्टर, मोटरसाइकिल, गाड़ियाँ और बसेस, सभी में सब लोग पहुंचेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जिस भी साधन से वो आना चाहें, वो उधर पहुंचेंगे। जैसे आपने ये कहा बदलाव रैली है, तो अभी तक बरवाला क्षेत्र में आप शहरी क्षेत्र में भी गए हैं, ग्रामीण क्षेत्र में भी गए हैं, तो आपने क्या ऐसा देखा जो अभी तक जो ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में बड़ी दिक्कतें हैं, समस्याएं हैं? अगर मैं राजनीति की बात करूं तो जो सबसे बड़ी समस्या मैंने देखी वो ये है कि जैसे आज स्वतंत्रता दिवस भी है, तो फूट डालो राज करो की जो नीति थी अंग्रेजों की, वो मुझे अभी भी जो हमारे विधानसभा क्षेत्र में दिखने में आती है कि लोग जात पात धर्म के नाम पे वोट लेते हैं, लोगों को आपस में लड़वाते हैं। ये मेरे उसूल के खिलाफ है। मैं 36 बिरादरी को साथ लेकर चलना चाहती हूँ और सबका विकास, यही मेरी आवेदन है और यही मेरा मकसद है। और रही बात कि आगे हमारा क्या प्लान रहेगा, तो वो रणनीति भी हम 25 तारीख को डिस्कस करने वाले हैं। मैडम, जैसे अगर बात की जाए मुख्य तौर से शहरी क्षेत्र की जो समस्याओं की, जो लोग ग्रस्त हैं, क्या क्या दिखते हैं लोगों को आज वहाँ? अगर शहरी और जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, दोनों की जो समस्याएं हैं वो बहुत कॉमन है, क्योंकि दोनों जगह पे मूलभूत ज़रूरतों की लड़ाई है। मैं जहाँ भी जाती हूँ मैं यही बताती हूँ कि ये विधानसभा चुनाव हमारे जीवन पे सीधा असर रखता है, क्योंकि हमारी जो समस्याएं हैं वो क्या है? सफाई की, बिजली की, पानी की, सड़क की, हॉस्पिटल्स की, स्कूल की। और एक जो बहुत बड़ी समस्या है, जो हमारे कम पढ़ी लिखी जो जनता है, उनको जो सबसे बड़ा शोषण होता है या सबसे ज़्यादा जो इन्हें इल्झाया जाता है, वो है कागज पत्री की चीज़ों में, राशन, पेंशन, फैमिली आईडी। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, इन पे तो हमने काम करने का सोचा ही है, हमारी रणनीति तैयार है इन सारे कामों के लिए। और साथ ही हमने रोजगार बढ़ाने के लिए भी एक योजना बनाई है। जी। तो जैसे अभी पीछे विधायक की बात की जाए, जोगीराम सिहाग जेजेपी से विधायक थे, तो अभी तक जो भी है, इसमें क्या लगता है इन्होंने कितने काम कराए, नहीं कराए, या क्या देखते हैं आप? जी, जैसा कि हर एक इंसान के कुछ उसूल होते हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं, सिद्धांत होते हैं। मेरा एक सिद्धांत है, मैं किसी के काम पे कोई टिप्पणी नहीं करती। मैं इतनी बड़ी नहीं हूँ कि मैं किसी को जज कर सकूँ। जज करने वाले हमारी प्रदेश की जनता है, हमारे क्षेत्र की जनता है, भगवान है। मेरा ये मानना है कि मुझे ना किसी का विरोध करना, ना किसी की टांग खींचनी, ना किसी के लिए बुरा बोलना। क्योंकि अगर मैं ये नेगेटिव चीज़ें करूँगी, मेरे अंदर भी वो नकारात्मकता आएगी। मुझे अपने काम लोगों तक पहुँचाने हैं, अपनी बातें, अपने विचार लोगों तक पहुँचाने हैं, तो मैं किसी और पे किसी तरीके का अच्छा बुरा कमेंट नहीं करना चाहती। जैसे आपने कहा कि अगर बात की जाए समस्याओं की, पिछले रोड बंद होने से 15,000 लोग प्रभावित हुए, तो एक बहुत बड़ी लोगों को दिक्कतें झेलनी पड़ी थी इस सरकार में। अब इन्होंने एक स्टार्ट किया है, इसको लेकर क्या कहेंगे? अगर मैं आपने कहा 15,000, तो यह आंकड़ा बहुत कम है सर, क्योंकि हिसार से लेकर चंडीगढ़ तक, सातरोड से लेकर चंडीगढ़ तक जितने भी गांव आते हैं वो सब प्रभावित रहे हैं इस वजह से।
सभी के ऊपर ये बहुत बड़ी विपदा आई थी। ये रोड नहीं एक जीवनी थी, स्पेशली तलवंडी राणा के लोगों के लिए, क्योंकि वही उनको शहर से जोड़ रहा था। जो रास्ता 5 किलोमीटर का था वो 25 किलोमीटर का हो गया, और उसके लिए कोई लंबी चौड़ी चीज करनी ही नहीं थी। दिल्ली में हर जगह अंडरपास बन रहे हैं, क्यों ना 1-2 किलोमीटर का अंडरपास बना देते हैं। वैसे भी अभी तो ये शोपीस ही बना हुआ है, ना तो इसमें कोई फ्लाइट्स आ रही, लेकिन लोगों का जीवन रुक गया। बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे, लड़कियां कॉलेजेस नहीं जा पा रही, जो लोग मजदूरी का काम करते थे वो वहां नहीं पहुंच पा रहे थे। हमने 505 दिन धरने में अपना समर्थन दिया। मैं बताती नहीं हूँ, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि 505 दिन हमने खाना पीना जो था, जिम्मेदारी जो मुझे मिली थी संघर्ष समिति से, हमारी रोड बचाओ संघर्ष समिति से, उसको बखूबी निभाया। और 505 दिन के संघर्ष के बाद हम आश्वासन पे खड़े हुए हैं, विश्वास पे खड़े हुए हैं कि हमारा जो थोड़ा बहुत रास्ता बच चुका है, जो अभी तक हमें नहीं मिला है, वो जल्द से जल्द मिले। जैसे अभी वर्तमान बीजेपी सरकार है, पहले मनोहर लाल खट्टर थे पूर्व सीएम, अब नायाब सिंह सैनी सरकार है। अब ये दावा करते हैं कि हमने हरियाणा में और बरवाला में और जो इनके काफ़ी काम किए, कैसे देखते हैं? जी, मेरा मानना है प्रत्यक्ष को प्रमाण की ज़रूरत नहीं और सच को सफाई की ज़रूरत नहीं। अगर काम करे होंगे तो वो दिखाई देंगे, और अगर गलत काम करे होंगे वो महसूस भी होंगे। तो फिर इसके लिए तो जनता बहुत समझदार है। अगर उनका जीवन सुखी है तो हो सकता है उन्होंने अच्छे काम करे हों, लेकिन अगर हम अब भी अपने हालातों को कोस रहे हैं, अभी भी हमारी जो मूलभूत ज़रूरतें हैं, हमारी समस्याओं के हल नहीं हो रहे हैं, या हम तक हमारे हक नहीं पहुंच रहे हैं, तो फिर उसका भी आंसर आप सबके सामने ही है। अगर बरवाला शहर की बात की जाए, इन दिनों बरसात के दिनों में कहते हैं कि झील बन जाता है, लोगों को बहुत दिक्कत है। जी, बिल्कुल सच बात है, क्योंकि बरवाला निचले स्तर पे है, उधर पानी भरना लाज़मी बात है, भरेगा ही, जब तक उसका सीवरेज सिस्टम जो है, ड्रेनेज सिस्टम जो है, वो अच्छे से ना बनाया जाए। इसके लिए भी जो हमने रणनीति सोच रखी है वो ये है कि जो पानी की निकासी के लिए हम प्रॉपर मैनेजमेंट करेंगे, और वो जो निकासी होने के बाद जो पानी इकट्ठा होगा, उधर भी प्लांट लगाने का मेरा जुनून है, ज़िद है। क्योंकि अगर मॉडल विधानसभा क्षेत्र बनाने की जिद है, तो उसमें जो काम है वो भी ऐसे करने हैं कि बाकी क्षेत्र भी उससे प्रेरणा ले सके। मैडम, अभी जो कांग्रेस की लिस्ट आई है उसमें आपने भी आवेदन किया है? मैं जैसे जब से मेरी शादी हुई है, मैं धरातल पे काम कर रही हूँ, और बहुत से लोग मुझसे जुड़े हैं, सभी बुजुर्ग, युवा साथी, मेरी माताएं, बहनें, तो सब मेरा साथ ज़रूर दे रहे हैं, लेकिन उनके मन में एक बात है कि अगर टिकट से लड़ें तो और अच्छा होगा। साथ मेरे वो अब भी है, लेकिन अगर उनके कहने पे, उनके सुझाव पे मैंने वो फॉर्म भरा है। बाकी पार्टी की मर्जी है कि उनको मेरे अंदर काबिलियत लगती है या नहीं लगती है, लेकिन ये बात 100% है कि हम चुनाव पक्का लड़ेंगे। मतलब आपने ये सोच लिया, आपका अगर टिकट मिलती है तो ठीक है, नहीं तो निर्दलीय लड़ेंगे? जी बिल्कुल। तो ये बताएं कि अगर बरवाला क्षेत्र की बात की जाए, आपने अब क्या विजन सोचा है बरवाला क्षेत्र को आगे किस तरह का रोल मॉडल अगर आप प्रतिनिधित्व दिया जाता है? जी, मेरा मानना ये है कि कोई भी काम तरीके से किया जाए, प्रॉपर प्रोटोकॉल से किया जाए, तो फिर वो पक्की तरीके से होगा। छोटा सा उदाहरण, जैसे अगर हम सड़क बनाने जा रहे हैं, अगर सभी विभाग उसमें सर्वे कर लें, कोई केबल डलनी है, कोई पाइप डलनी है, कोई साफ पानी की, ड्रेनेज की, वो सारे पहले डले और उसके बाद वो सड़क बने, तो उसको बार बार खोदना नहीं पड़ेगा। एक ही सड़क को अगर हम 5 बार बनाते हैं तो उसमें पैसा किसका खर्च हो रहा है? जो आम आदमी है, जो टैक्स पेयर है। और ये बात बिल्कुल सच है कि जो आम आदमी, जो गरीब से गरीब इंसान, छोटा बच्चा से लेकर बुजुर्ग आदमी, सब लोग टैक्स दे रहे हैं। कैसे? अगर हम एक बिस्किट का पैकेट भी खरीदने जाते हैं, हम जीएसटी देकर आते हैं, तो वो जो पैसा है वो लोगों के हित में लगना बहुत ज़रूरी है। सफाई से लेकर हेल्थ सेक्टर तक, रोजगार से लेकर ये जो कागज पत्री की समस्याएं हैं, मैंने सभी चीज़ों में एक रणनीति तैयार कर रखी है, और उसी रणनीति को हम 25 अगस्त को सभी के सामने डिस्कस करेंगे। जो भी मैंने शंखनाद रैली में, जो भी मेरी घोषणाएं हैं, जो मेरा घोषणा पत्र है, वो सबके आगे 25 अगस्त को रखा जाएगा। उधर आप भी सादर आमंत्रित हैं, आपके सभी दर्शक भी सादर आमंत्रित हैं। मैडम, जैसे महिला होने के नाते आप जाते हैं गाँव में, बरवाला क्षेत्र की खास करके भी आते हैं, किस तरह की महिलाओं को दिक्कतें झेलनी पड़ती है, क्या आप उनके लिए करना चाहते हैं? जब मैं
कुछ समय पहले, करीब 1 साल पहले की बात है, जब मैं गई थी, दिवाली का समय चल रहा था और मैंने देखा था कि वहाँ पे जो महिलाएं हैं वो अपने घर चमकाने में तो लगी हुई थी। फिर मेरे मन में एक बात आई कि इनका कोई होली दिवाली, कोई सैटरडे संडे नहीं होता। तीज त्योहार के टाइम पे महिलाओं का काम दुगना हो जाता है, कोई छुट्टी नहीं होती। इसलिए मैंने सालासर धाम की ये जो तीर्थ रथ बस है ये खरीदी थी, ताकि मेरी महिलाओं को एक दिन की छुट्टी मिले। और अगर तीर्थ धाम पे जाते हैं तो महिलाओं का ऐसा है, वो अपने लिए कुछ नहीं मांगती, तीर्थ धाम पे भी जाती हैं तो पूरे परिवार के लिए आशीर्वाद लेकर आती हैं। तो इसी सोच के साथ हमने ये बस स्टार्ट करी थी। और इसी तरीके से ये कुछ चीज़ थी जो मैं अपने बल से कर सकती थी। इसके अलावा जो मैंने देखा है कि मोबिलिटी जो है महिलाओं में कम है, क्योंकि उनके पास साधन नहीं है, उनके पास रिसोर्सेज नहीं है। और इसीलिए मैंने सोचा है कि एक बस सिस्टम जो है, प्रॉपर बस सिस्टम है, वो अपने बरवाला क्षेत्र में मुझे चलाना है। क्योंकि मैंने जब उनसे पूछताछ करी तो पता चला, जैसे कई गाँव में वो बसेस नहीं भरती तो वो रूट्स कैंसिल हो जाते हैं। तो अगर हम रोटेशनल रूट्स बनाएंगे तो फिर ऐसी जो समस्या है वो नहीं आएगी। अगर बात की जाए आपके बरवाड़ा क्षेत्र की किसानों की, किसानों को जैसे सरकार से पर्याप्त अभी मुआवजा नहीं मिला है, हाँ जी। तो अब बरवाला क्षेत्र में किसानों को किस तरह की दिक्कतें आ रही हैं? किसानों को तो जब से किसान आंदोलन चल रहा है, या उससे पहले भी कहूँ, तो किसानों को बहुत तरीके की समस्याएं आती हैं। उनके किसान आंदोलन में भी उनके साथ थी, अभी सेक्रेटेरिएट के बाहर जो धरने लगते हैं मुआवजे के लिए, उसमें भी मैं उनके साथ हूँ। लेकिन जब बात आती है, सबसे बड़ी जो समस्या भी किसान फेस कर रहे हैं वो है जलवायु परिवर्तन की, जिसकी वजह से उनकी फसलें खराब होती हैं। और ये बात मैं आपके माध्यम से सभी दर्शकों को, आपके जो देख रहे हैं उनको भी बताना चाहती हूँ। अगर हमारा अन्नदाता, अगर हमारा किसान परेशान है, अगर उनकी फसलें खराब होती हैं तो उसका हर्जाना हम सबको भरना पड़ता है। क्यों? क्योंकि मान लो अगर टमाटर की सारी फसल खराब हो गई तो फिर वो टमाटर की जो डिमांड है वो तो बढ़ेगी, सप्लाई कम रहेगी, तो फिर उसके पैसे बढ़ेंगे, इन्फ्लेशन आएगी, महंगाई आएगी। और वो महंगाई किसको चुकानी है? सभी लोगों को। तो किसानों के लिए हित के फैसले करना बहुत ज़रूरी है। जो उनको इंश्योरेंस के पैसे वो दे रहे हैं, उसके बाद भी उनको मुआवजे नहीं मिल रहे, तो ये एक तरीके से हम अपना खुद का गला घोटने वाला काम कर रहे हैं। और ये चीज़ प्रशासन को भी समझनी चाहिए और उनके हित के लिए जो भी उनको फैसिलिटीज़ हम प्रोवाइड कर सकें वो पहुंचानी चाहिए। जो मैंने अपनी रणनीति किसानों के लिए बना रखी है वो यही है कि उनको ईजी अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज हम दे सकें ईजिली, ताकि वन विंडो सिस्टम कर सकें। और साथ ही जब मैं स्कूल में थी, कॉलेज में थी, तब से मैं किसानों के लिए हित में काम कर रही हूँ, जनहित याचिकाओं के माध्यम से भी। पिछले साल ही मेरी एक याचिका को बहुत एक्नॉलेज किया गया था। मैंने जब बोला गया था कि किसान की पराली जलाने से दिल्ली में पोल्यूशन हो रहा है, तो उसके लिए हमने याचिका लगाई थी और उसमें यही कहा था कि हरियाणा और पंजाब में पराली अगर जल रही है तो वो धुआं दिल्ली में नहीं पहुंच सकता। उसका लॉजिस्टिक्स, उसके स्टैटिस्टिक्स, उसका पूरा लॉजिकल आर्गुमेंट हमने दिया था। और अभी पिछले साल ही जो दिल्ली की गवर्नमेंट है उसने उस चीज़ को एक्नॉलेज किया कि हाँ, ये याचिका बिल्कुल लॉजिकल है और हमने फालतू में अपने जो किसान भाई हैं उनको दुखी किया। तो ये थी संजना सातोड़, जो शंखनाद रैली का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें तैयारियां पूरी जोरों से की जा रही है, जिसमें बरवाला हलका से काफ़ी संख्या में लोग भाग लेंगे और तमाम तरह के जो इन्होंने जो मुद्दे रखे हैं वो अपनी जो शंखनाद रैली में लोगों के सामने रखेगी। प्रवीण कुमार, हिसार। देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा टीवी, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सएप चैनल पर।